औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर जी और उनके 3 सिखों को इतनी यातनाएं देकर क्यों शहीद किया गया? क्या गुरु जी खुद को और अपने सिखों को किसी करामात से बचा सकते थे या शहादत ही आखिरी विकल्प था? यही सब जानने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। बड़े प्यार और आदर के साथ गुरु जी की शहादत को सुनिएगा। बात उन दिनों की है जब दिल्ली का राजा औरंगजेब गद्दी पर बैठा। 1661 में उसने यह ऐलान किया कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन पर ताले लगा दिए जाएं। बहाना यह बनाया कि मंदिरों की इमारतें पुरानी हो चुकी हैं, चाहे वह अयोध्या का मंदिर हो या सोमनाथ का। जब सालों साल मंदिरों पर ताले लगे रहे तो औरंगजेब समझ गया कि हिंदू अपने धर्म को लेकर आज के समय में जागरूक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। उनमें अपना हक मांगने तक की शक्ति नहीं है। यह बात सत्य है, जो कौम अपने अधिकार मांगने से डर जाती है वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है। अगर हम सिख धर्म की ओर ध्यान दें तो बहुत ही कम समय में सिख धर्म का विस्तार हुआ है। उसके पीछे कारण है गुरुओं की शहीदियाँ और गुरु के सिखों की शहादतें। उन्होंने धर्म की खातिर अपनी जान की परवाह तक नहीं की। यहाँ तक कि सिख औरतों ने भूखे रहकर अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवाकर अपनी झोलियों में डलवा लिए, लेकिन धर्म नहीं बदला। सिखों में गुरुओं ने ऐसा जज्बा भरा है कि ये शहादतें देने से, मरने से नहीं डरते। यही कारण है कि ये आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हमने बात शुरू की थी कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को बंद करवा दिया। हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। औरंगजेब ने 1674 में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवानी शुरू कर दी। बहुत कम समय में यह कार्य पूरे कर लिए गए। फिर उसने ऐलान किया कि हिंदुओं को लालच देकर या डरा धमकाकर किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन करवाया जाए। औरंगजेब बहुत ही क्रूर राजा था। उसने जोर जबरदस्ती करके हिंदुओं को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। जो हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं करता उसका कत्ल कर दिया जाता। तब औरंगजेब को उसके सलाहकार और काजियों ने सलाह दी कि बड़े बड़े मंदिरों में जो पंडित हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए। उस समय कश्मीरी पंडितों को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता था। काजियों ने कहा कि अगर इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए तो बाकी सभी हिंदू अपने आप ही धर्म परिवर्तन करने को मान जाएंगे। औरंगजेब को यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने आदेश दिया कि कश्मीर के पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाए, उनकी ज़मीन जायदाद जब्त कर ली जाए। जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म बढ़ने लगे तो उन्होंने 6 महीने का समय मांगा और कहा कि इतने समय में या तो वह धर्म परिवर्तन कर लेंगे या फिर जो सजाएं मिलेंगी वो भुगतेंगे। इन्हीं दिनों में कश्मीर के प्रमुख पंडित इकट्ठे होकर अमरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में शिवजी से विनती करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसी बीच कश्मीर के ही एक पंडित कृपाराम ने अपने सभी पंडितों को एक सलाह दी। हमें किसी ऐसे महापुरुष की सलाह लेनी चाहिए जो हमारी मदद भी कर सके और इन इस्लामिक राजाओं से खौफ भी न खाता हो। तो उसने सभी साथी पंडितों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ऐसे हुए हैं जो किसी हाकिम या जालिम से नहीं डरते थे। उनकी गद्दी पर आज 9वें गुरु तेग बहादुर जी विराजमान हैं। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे। सभी ब्राह्मणों ने हामी भर दी और सभी पंडित गुरु जी के पास आनंदपुर साहिब पहुंच गए और गुरु जी से विनती की कि गुरु जी, औरंगजेब अपनी ताकत के नशे में चूर हमें जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है। हमारे धर्म चिन्ह, तिलक और जनेऊ खतरे में है। हम 6 महीने का समय मांगकर आपके पास आए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा करो, वरना हमें या तो मुसलमान धर्म अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वह हमारा कत्ल कर देगा। पंडितों ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। पंडितों की यह दुख भरी कहानी सुनकर गुरुजी खामोश हो गए और सोचने लगे। वहीं पर तेग बहादुर जी के सुपुत्र
गोविंद राय जी उधर ही बैठे थे। पिता को गहरी सोच में डूबे देखकर बोले, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं, और ये लोग कौन हैं जो आपसे मिलने आए हैं? तब गुरुजी ने कहा कि ये लोग कश्मीरी पंडित हैं जिनको औरंगजेब जबरन मुसलमान बना रहा है, यानी इनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। अब इनके धर्म की रक्षा के लिए किसी महान महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। इतना सुनते ही बालक गोविंद राय ने कहा, पिताजी आपसे बड़ा कौन महापुरुष है, आप किसी भी तरह इनकी सहायता करें। अपने बेटे के मुंह से ये बहादुरी और दिलेरी की बात सुनकर गुरुजी ने पंडितों को कहा कि जाओ अपने सूबे के हाकिमों से कह दो कि औरंगजेब हमारे आनंदपुरवासी गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना देगा तो हम सब अपने आप मुसलमान धर्म अपना लेंगे। यह सुनकर सभी पंडित खुशी खुशी अपने घरों को वापस चले गए और औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं, अगर तुम उन्हें मुसलमान बना लो तो हम सब भी मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब खुश हो गया। उसने सोचा सिर्फ एक व्यक्ति को मुसलमान बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अगर एक व्यक्ति को मुसलमान बनाने से बाकी सभी हिंदू खुद ब खुद मुसलमान बनने को तैयार हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी को हर हालत में इस्लाम कबूल करवाना ही होगा। पंडितों के चले जाने के बाद गुरुजी ने स्वयं दिल्ली जाने की तैयारी शुरू की और अपने साथ 6 सिख लिए और गुरु गद्दी अपने पुत्र गोविंद राय को सौंपने को कहा। गुरुजी के साथ चलने को हजारों की संख्या में सिख इकट्ठा हो गए, लेकिन गुरुजी ने सबको आदेश दिया कि साहिबजादे गोविंद राय का ख्याल रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। सभी सिखों और गुरुजी के परिवार ने उदासी दिखाई तो गुरुजी ने कहा, इस संसार में कोई भी सदैव न रहा है न रहेगा। प्रभु का सिमरन करो, वह सदा सदा रहने वाला है। गुरुजी के साथ जो 6 सिख आए वो थे भाई दयाला जी, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई जैता जी, भाई उदयचंद जी। इतिहास गवाह है, गुरुजी के दिल्ली आने पर औरंगजेब ने गुरुजी के साथ तीनों सिखों को बंदी बना लिया और उनसे कहा गया कि अगर आप सच्चे गुरु और पीर हैं तो कोई करामात करके दिखाओ, नहीं तो मुस्लिम धर्म अपना लो, वरना कत्ल हो जाने के लिए तैयार रहो। तीनों शर्तें सुनकर गुरुजी ने कहा, करामात करना रब के बंदों का काम नहीं है। रही बात दीन इस्लाम कबूल करने की, एक इंसान का जन्म जिस धर्म में हुआ है उसे छोड़कर किसी दूसरे को अपनाना पाप है, लेकिन आपने जो कत्ल हो जाने की तीसरी शर्त रखी है उसे हम कबूल करते हैं। यह सुनकर गुरु साहब जी को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। उस कोठरी में गुरु साहब को भूखा प्यासा रखा गया और कई यातनाएं भी दी गई। लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि इन सब यातनाओं के बावजूद भी गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने निश्चय पर अटल हैं, तो उसने हुक्म किया कि गुरु साहब के साथ जो सिख पकड़े गए हैं उन्हें उन्हीं के सामने भयानक से भयानक सजाएं देकर कत्ल कर दिया जाए, ताकि घबराकर या अपने सिखों को बचाने के लिए वे अपनी बात से मुकर जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। अगली सुबह भाई मतीदास जी को लकड़ी के फट्टों में बांधकर उन्हें गुरु तेग बहादुर जी के सामने आरे से चिरवा दिया गया। लेकिन भाई मतीदास जी ने उफ तक न की। कहा जाता है कि उनके शरीर के दोनों भागों से जपजी साहब के पाठ की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन भाई दयाला जी को गुरु साहब के सामने देग में उबाल दिया गया और उससे अगली सुबह भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जीवित जला दिया गया। जब औरंगजेब को पता चला कि अपने साथियों का कत्ल देखने के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी अपने धर्म में अडिग हैं, उसने ऐलान कर दिया कि कल सुबह हिंदुओं के पीर तेग बहादुर को चांदनी चौक के चौराहे पर शीश कलम कर कत्ल कर दिया जाएगा। काजी ने बादशाह का यह हुक्म श्री गुरु तेग बहादुर जी को सुनाया और उन्हें दोबारा इस्लाम कबूल करने की हिदायत दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने कड़े शब्दों में कहा, हम प्रभु द्वारा दिए गए अपने धर्म को छोड़कर
बादशाह का दीन कबूल करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म की खातिर कत्ल होने को तैयार हैं। इतिहास अनुसार अगली सुबह गुरुजी की इच्छा के मुताबिक स्नानोपरांत वे चांदनी चौक के चौराहे पर चौकड़ा लगाकर बैठ गए। उन्होंने जल्लाद से कहा कि पाठ के भोग उपरांत जब हम प्रभु को प्रणाम करने के लिए अपना शीश झुकाएं, तब तुम अपना वार कर देना। और हुआ भी ऐसा ही। जब पाठ के भोग के बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने प्रभु को शीश निवाया, तब जल्लाद ने तलवार के एक जोरदार वार से गुरु साहिब के शीश को धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर जमा हुई हजारों की भीड़ में हाहाकार मच गया और एक भयंकर तूफान ने आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी और दिन में ही अंधेरा हो गया। मुगल सैनिकों ने इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी गुरु साहिब का शीश या धड़ अपने साथ लेकर न जाने पाए। उन्होंने कड़ा पहरा लगाया और लोगों के दिलों में इतना खौफ भर दिया कि किसी भी सिख या गुरु घर के सेवादार गुरु साहिब का शीश ले जाने की हिम्मत न कर सकें। इसी भीड़ में गुरु घर के खास सेवक भाई उदय चंद जी, भाई जैता जी और भाई गुरदत्ता जी भी मौजूद थे। तूफान और भगदड़ में मौका देखकर भाई उदय जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश को कपड़े में लपेटा और सैनिकों से बचते बचाते हुए बाहर निकले। इसके बाद भाई जैता जी गुरु साहिब का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुँचे और उनका शीश साहिबजादा गोविंद राय की झोली में रख दिया। आनंदपुर साहिब में जहाँ गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश का संस्कार हुआ, आज वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। और जहाँ गुरु साहिब जी ने शहादत दी, वहाँ चांदनी चौक में भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से ही एक भव्य गुरुद्वारा सुशोभित है। लेकिन गुरु साहिब जी के धड़ का क्या हुआ? उसी भगदड़ में जहाँ भाई जैता जी और भाई उदय चंद जी गुरु जी का शीश आनंदपुर ले गए, उसी भगदड़ में भाई लखी शाह बंजारा नाम का सिख, जो मुगल सेना का शाही ठेकेदार था, वह अपनी बैलगाड़ी में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का पावन शरीर अपने घर ले गया और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर को ही आग लगा दी, ताकि मुगलिया फौजों को शक न हो सके। जहां गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, यानी जहां भाई लखी शाह बंजारा जी का घर था, आज वहां दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब सुशोभित है। इस तरह गुरु जी ने और उनके प्यारे सिखों ने हिंदू धर्म की खातिर अपनी कुर्बानी दी। आज हमारा फ़र्ज बनता है हम सब एकजुट होकर उनकी शहादत को याद करते हुए जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत को कायम रखें, एक दूसरे का साथ दें और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।